नमस्कार। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब यूपी टेट पिछले कुछ वक्त से लगातार आप कह सकते हैं सुर्खियों में है। जी हाँ। तो आज हम इसी से जुड़ी जो हालिया घटनाएं हैं, जो विवाद हैं, जो चिंताएं हैं, उनकी थोड़ी गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो देखिए कई मीडिया रिपोर्ट से आ रही है, जमीनी हालात पर जो विश्लेषण हुए हैं उनसे, और शायद सबसे जरूरी उन अभ्यर्थियों की आवाजों से जिनका भविष्य सीधा सीधा इस परीक्षा से जुड़ा है। हाँ, और ये आवाजें उठाना जरूरी भी है। ऐसा लग रहा है कि परीक्षा में जो कथित धांधली हुई, खासकर वो पेपर लीक होने की खबरें, इसने जैसे एक बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया है। हाँ, वो तो है। सोशल मीडिया से लेकर मतलब सड़कों तक हर तरफ एक बेचैनी है, सवाल है। बिल्कुल। तो हमारा आज का मकसद सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है, बल्कि इन स्रोतों से जो तथ्य मिले हैं, जो विश्लेषण है, उनको जोड़कर ये समझना है कि भाई आखिर चल क्या रहा है। सही। हाईकोर्ट इतना सख्त क्यों हुआ, सरकार के कदम कितने कारगर हैं, और सबसे बड़ी बात जो लाखों उम्मीदवार हैं उनके लिए इसके असल मायने क्या है। चलिए इस उलझे हुए मामले की परतें खोलते हैं। बिल्कुल। और ये परतें खोलना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यूपी टेट देखिए महज एक परीक्षा या उसके नतीजों का मामला अब नहीं रह गया है। हाँ, ये तो साफ दिख रहा है। ये सीधे सीधे उत्तर प्रदेश में जो भविष्य के शिक्षक हैं उनकी गुणवत्ता का सवाल है, भर्ती प्रक्रिया कितनी पारदर्शी है इसका सवाल है, और लाखों नौजवानों के सपनों से जुड़ा एक अहम सवाल बन गया है। सही कहा। जो जानकारी सामने आ रही है वो यही बताती है कि ये संकट कोई अचानक नहीं उभरा, शायद मतलब व्यवस्था में पहले से मौजूद कुछ कमजोरियों की तरफ इशारा कर रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उसी माहौल से जो इस परीक्षा के इर्द गिर्द बना हुआ है। जैसा आपने कहा, ये सिर्फ नतीजों का इंतजार नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सूत्रों के हिसाब से परीक्षा परिणाम में देरी, फिर वो कथित अनियमितताओं की लगातार आती खबरें, और फिर सबसे जिसे कहें विस्फोटक पेपर लीक की आशंकाएं। हाँ, उसने तो आग ही लगा दी। उसने अभ्यर्थियों के बीच भारी चिंता और तनाव भर दिया है। ये सिर्फ एक अफवाह नहीं थी, इसने सोशल मीडिया और जो ट्रेडिशनल मीडिया है उसमें जैसे आग लगा दी। हर तरफ बस यही बहस छिड़ गई कि क्या हुआ और अब क्या होगा। हाँ, और ये चिंता सिर्फ इस बात की नहीं है कि नतीजा कब आएगा, वो तो एक बात है। कई अभ्यर्थियों के मन में तो ये डर बैठ गया है कि क्या पूरी प्रक्रिया ही निष्पक्ष है, मतलब क्या उनकी मेहनत बेकार चली जाएगी। ये बहुत बड़ा डर है। बिल्कुल। सूत्र बताते हैं कि कई उम्मीदवार जो सालों से तैयारी कर रहे थे अब अपने भविष्य को लेकर बिल्कुल अनिश्चित महसूस कर रहे हैं। हाँ, ये सिर्फ करियर का सवाल नहीं है, ये उनके समय का, उनके संसाधनों का और उनके भरोसे का भी सवाल है। सही। और जब ऐसी खबरें आती हैं तो जाहिर है सवाल उठता है, क्या सिस्टम उनके साथ न्याय करेगा। इसी अनिश्चितता और इन्हीं सवालों के बीच जैसा कि होता है, मामला पहुंचा उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट तक। जी। कई याचिकाएं दायर हुईं और खबरों के अनुसार कोर्ट ने इसे काफी गंभीरता से लिया। यहाँ से चीजें थोड़ी और कह सकते हैं पेचीदा और दिलचस्प होती हैं। कोर्ट का रुख काफी कड़ा रहा है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। कोर्ट का रवैया इस मामले में बहुत स्पष्ट और सख्त नजर आया है। उन्होंने साफ संकेत दिया कि भाई परीक्षा की शुचिता, उसकी पवित्रता, उससे किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण कदम जो हाल ही में उठाया गया वो था परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं की जांच के लिए एक विशेष कमेटी गठित करने का आदेश। अच्छा, एक स्पेशल कमेटी? जी, ये महज एक जांच का आदेश नहीं है, इस बात का संकेत है कि न्यायपालिका इस मुद्दे को कितनी गहराई से देख रही है। मतलब इसे हल्के में नहीं लिया जा रहा? कतई नहीं। और इससे भी आगे बढ़कर कोर्ट ने ये चेतावनी भी दी है कि अगर जांच में किसी भी तरह की गड़बड़ी या वो पेपर लीक जैसी बातें साबित होती हैं, हाँ, तो न सिर्फ परिणाम रद्द किया जा सकता है बल्कि जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। ओहो, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये दिखाता है कि कोर्ट इसे सिर्फ एक और भर्ती परीक्षा की तरह नहीं देख रहा, इसे वो भविष्य के शिक्षकों की योग्यता, उनकी ईमानदारी और पूरी शिक्षा व्यवस्था की जो नींव है उसकी कसौटी के तौर पर देख रहा है। सही। सोचिए, अगर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में हो तो फिर शिक्षा की गुणवत्ता का क्या होगा। ये वाकई एक कड़ा संदेश है, और कोर्ट ने सिर्फ जांच का आदेश ही नहीं दिया, शायद सरकार को भी कुछ निर्देश दिए हैं, खासकर सूचना के प्रवाह को लेकर। कुछ ऐसा सुनने में आया था। हाँ, ये भी एक अहम पहलू है। बिल्कुल सही कहा आपने। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि परीक्षार्थियों को समय पर और बिल्कुल सही जानकारी मुहैया कराई जाए। अच्छा। इसका मकसद है अफवाहों और भ्रम को फैलने से रोकना। देखिए, ऐसे तनावपूर्ण माहौल में जब हर तरफ से अलग अलग खबरें आ रही हों, हाँ, व्हाट्सएप पर तो बहुत कुछ चलता है, वही तो आधिकारिक और स्पष्ट जानकारी का अभाव जो है वो अभ्यर्थियों की चिंता को और बढ़ा सकता है। कोर्ट का ये निर्देश सूचना की पारदर्शिता की अहमियत को रेखांकित करता है।
और इसी बीच जब कोर्ट ये सब कर रहा था, मतलब न्यायपालिका सक्रिय थी, जमीन पर क्या हो रहा था? वो जो पेपर लीक की अफवाहें थीं, उनका असर तो बहुत गहरा पड़ा होगा। बहुत ज्यादा। सोशल मीडिया पर हमने देखा एक तरह का उबाल था। हाँ, वो उबाल सिर्फ डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं था। अच्छा। ट्विटर, फेसबुक पर हैशटैग UPTET लीक और हैशटैग जस्टिस फॉर टीचर्स जैसे हैशटैग तो ट्रेंड कर ही रहे थे, जो लोगों के गुस्से और हताशा को दिखा रहे थे। हाँ, वो तो देखा था। लेकिन इसके साथ ही कई जगहों पर छात्रों और अभ्यर्थी संगठनों ने बाकायदा सरकारी दफ्तरों के बाहर सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन भी किए। और यानी मामला गंभीर था। जी, ये सिर्फ ऑनलाइन गुस्सा नहीं था, ये वास्तविक चिंता थी जो सड़कों पर दिखाई दे रही थी। लोग जवाबदेही मांग रहे थे। और उनकी चिंता का आधार भी था, जैसा आपने पहले कहा। बिल्कुल। अभ्यर्थियों को लग रहा था कि अगर पेपर लीक जैसी गंभीर बात हुई है और उस पर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो न सिर्फ उनका ये प्रयास बेकार जाएगा, बल्कि न्याय मिलने में सालों लग सकते हैं। उन्हें डर था कि जांच लंबी खींचेगी, मामला शायद ठंडा पड़ जाएगा और उनकी नौकरी पाने की जो उम्र है या अवसर है वो हाथ से निकल जाएंगे। हाँ, ये डर तो वाजिब है। ये सिर्फ एक परीक्षा के परिणाम का इंतजार नहीं था, ये उनके पूरे करियर प्लान पर एक प्रश्न चिन्ह जैसा था। और ये देखिए, व्यवस्था की जवाबदेही और उसकी गति पर एक गंभीर सवाल खड़ा करता। तो कोर्ट के सख्त रुख और अभ्यर्थियों के इस बढ़ते दबाव के बाद सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई? मतलब क्या कुछ ठोस कदम उठाए गए? सरकार पर दबाव तो बना, जाहिर है। कोर्ट के निर्देशों के बाद जो सरकारी मशीनरी है वो भी हरकत में आई। अच्छा। वो जो सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया गया वो था UPTET के पेपर और परिणामों की जांच के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन। एक और स्पेशल टीम कमेटी के अलावा? जी, ये टास्क फोर्स, ये सीधे तौर पर कोर्ट के आदेश और मामले की गंभीरता को देखते हुए लिया गया फैसला लगता है। इस टास्क फोर्स में कौन लोग शामिल हैं? क्या ये सिर्फ विभागीय जांच जैसी है या कुछ अलग है इसमें? नहीं, ये सिर्फ एक सामान्य विभागीय जांच नहीं लग रही। जो जानकारी है उसके मुताबिक इस टास्क फोर्स में शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ राज्य पुलिस के अनुभवी अफसर और जो कि काफी महत्वपूर्ण है, साइबर एक्सपर्ट्स भी शामिल किए गए हैं। ओहो, साइबर एक्सपर्ट्स भी? जी, साइबर एक्सपर्ट्स की मौजूदगी इस बात का संकेत है कि जांच सिर्फ कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जो डिजिटल पहलू हैं, जैसे कि क्या पेपर ऑनलाइन लीक हुआ, क्या कंप्यूटर सिस्टम में कोई सेंधमारी हुई। हाँ, आजकल तो ये भी होता है। बिल्कुल, इन सब की भी गहराई से जांच की जाएगी। ये दिखाता है कि प्रशासन शायद पिछली घटनाओं से सबक लेकर तकनीकी गड़बड़ियों की आशंका को भी गंभीरता से ले रहा है। ये तो हुई जांच की बात, लेकिन क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए भी कुछ सोचा जा रहा है? क्योंकि ये समस्या जैसे बार बार सामने आती दिखती है, सिर्फ UPTET में ही नहीं। हाँ, ये सवाल बहुत मौजू है और सरकार की तरफ से इस दिशा में भी कुछ बातें कही गई हैं। क्या कहा गया है? भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने हेतु नए नियम और तकनीकी उपाय लागू करने की योजना है। जैसे कि? इसमें कुछ ठोस चीजें शामिल हैं, जैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT को और ज्यादा सुरक्षित बनाना, परीक्षा केंद्रों पर बेहतर वीडियो मॉनिटरिंग सिस्टम लगाना और शायद सबसे जरूरी आधुनिक एंटी चीटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना। अच्छा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। जी, लक्ष्य ये है कि परीक्षा को इतना अभेद्य बनाया जाए कि नकल या पेपर लीक की गुंजाइश कम से कम हो। यानी एक तरफ तो मौजूदा मामले की जांच चल रही है और दूसरी तरफ भविष्य के लिए सिस्टम को सुधारने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल। लेकिन इन सब कदमों पर जो अभ्यर्थी हैं, उनकी प्रतिक्रिया कैसी रही? क्या वो संतुष्ट हैं? क्या उन्हें लग रहा है कि हाँ, अब कुछ होगा? यहाँ तस्वीर थोड़ी मिलीजुली सी नजर आती है। अच्छा। कुछ छात्र निश्चित रूप से हाई कोर्ट के हस्तक्षेप और जांच के आदेश से राहत महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कम से कम अब मामले की निष्पक्ष जांच होगी और शायद उन्हें न्याय मिलेगा। एक उम्मीद जगी है, कह सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जाहिर है कुछ और भी सोच रहे होंगे। हाँ, दूसरी तरफ ऐसे भी बहुत से अभ्यर्थी हैं जो सरकार की अब तक की कार्रवाई को धीमा और नाकाफी मान रहे हैं। अच्छा, धीमा मान रहे हैं? जी, सूत्रों के अनुसार कई छात्रों का कहना है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती और दोषियों को सजा नहीं मिलती, वे आश्वस्त नहीं हो सकते। इन कथित अनियमितताओं की खबरों ने उन्हें गहरे मानसिक तनाव और भविष्य को लेकर गंभीर चिंता में डाल दिया है। उन्हें डर है कि कहीं ये जांच भी लंबी ना खिंच जाए और नतीजा वही ढाक के 3 पात वाला ना हो। हाँ, ये भरोसे का संकट भी है शायद। बिल्कुल, ये भरोसे के संकट को भी दर्शाता है। विशेषज्ञों का भी यही मानना है कि ये दौर छात्रों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। कोर्ट और सरकार की सक्रियता एक सकारात्मक संकेत जरूर है, लेकिन असली परीक्षा इस बात की होगी कि जांच कितनी निष्पक्ष, कितनी तेज और कितनी प्रभावी होती है।
और क्या नतीजा निकलता है? हाँ, क्या इससे वास्तव में सिस्टम में पारदर्शिता आएगी और अभ्यर्थियों का जो खोया हुआ विश्वास है वो बहाल हो पाएगा, ये देखना अभी बाकी है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और किरदार या कहें एक और पहलू बहुत अहम रहा है, वो है मीडिया और सोशल मीडिया। हाँ, बिल्कुल। इनकी भूमिका को आप कैसे देखते हैं? इनकी भूमिका निसंदेह बहुत महत्वपूर्ण रही है। जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, यूपी टेट से जुड़े मुद्दे सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैले। हाँ, बहुत तेजी से। हर छोटी बड़ी अपडेट, हर अभ्यर्थी की आवाज तेजी से लोगों तक पहुंची। इसने एक तरह का जनमत तैयार करने में मदद की। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, हाँ, उसके साथ ही कई प्रमुख समाचार चैनलों और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इस मामले पर लगातार कवरेज की। लाइव अपडेट्स, ग्राउंड रिपोर्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज, छात्रों के अनुभव, इन सब ने न सिर्फ दर्शकों को बांधे रखा। हाँ, व्यूअरशिप तो बड़ी होगी। बिल्कुल, बल्कि इससे हाईकोर्ट और सरकार दोनों पर एक नैतिक और सार्वजनिक दबाव भी बना कि वे अभ्यर्थियों के हितों को प्राथमिकता दें और मामले को गंभीरता से लें। अच्छा, एक तरह का प्रेशर बना। जी, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये दिखाता है कि कैसे सूचना का स्वतंत्र प्रवाह और मीडिया की निगरानी जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में संस्थानों को ज्यादा जवाबदेह बना सकती है। ये एक तरह से वॉचडॉग की भूमिका निभा रहा था। तो अब आगे क्या रास्ता किधर जाता दिख रहा है? हाईकोर्ट ने अपनी मंशा साफ कर दी है, सरकार ने टास्क फोर्स बना दी है, भविष्य के लिए उपायों की बात हो रही है। उम्मीदवारों को क्या उम्मीद रखनी चाहिए? क्या सलाह देंगे आप उन्हें? देखिए, हाईकोर्ट का रुख तो बहुत कड़ा है। गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं, दोषियों पर कार्रवाई होगी और सरकार को पारदर्शिता बनाए रखनी होगी, ये तो साफ है। हाँ, सरकार ने भी जांच शुरू कर दी है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले कुछ हफ्तों या शायद महीनों में स्थिति और स्पष्ट होगी, जब कमेटी और टास्क फोर्स अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। यानी इंतजार तो करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन तब तक अनिश्चितता का माहौल तो बना ही रहेगा। सही है। ऐसे में अभ्यर्थियों के लिए सबसे जरूरी सलाह यही है कि वे सोशल मीडिया पर या कहीं और फैल रही हर तरह की अफवाहों पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। ये बहुत जरूरी है। जी, बहुत सारी गलत जानकारी भी फैल सकती है जो चिंता और बढ़ाएगी। उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइट्स या विश्वसनीय मीडिया स्रोतों से ही जानकारी लें। धैर्य रखना मुश्किल है, मैं समझता हूं, लेकिन इस समय लेंच रहना और सही जानकारी पर ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूरे मामले को समेटें तो इसका निचोड़ क्या निकलता है? ये सिर्फ एक परीक्षा का विवाद है या इससे कुछ बड़ा संकेत मिल रहा है? निचोड़ देखिए यही है कि यूपी टेट अब सिर्फ एक पात्रता परीक्षा नहीं रह गई है। ये अनजाने में ही सही उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता, सरकारी तंत्र की जवाबदेही और कहीं ना कहीं शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़े बड़े सवालों की एक कसौटी बन चुकी है। एक लिटमस टेस्ट जैसा। बिल्कुल, एक लिटमस टेस्ट जैसा। इस मामले का जो भी नतीजा निकलेगा उसका असर दूर तक जाएगा। हाँ, ये तो है। बिल्कुल, हाईकोर्ट का सख्त रवैया और सरकार द्वारा उठाए गए या प्रस्तावित कदम अगर इन्हें पूरी ईमानदारी और गंभीरता से लागू किया जाता है तो ये निश्चित रूप से अभ्यर्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने और सिस्टम में भरोसा बहाल करने में मदद कर सकते हैं। अगर। हाँ, लेकिन ये अगर बहुत महत्वपूर्ण है। इस पूरे प्रकरण ने एक बात शीशे की तरह साफ कर दी है, यूपी टेट जैसी लाखों लोगों के भविष्य से जुड़ी परीक्षाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करना अब कोई विकल्प नहीं बल्कि एक अनिवार्य जरूरत बन गया है। सही कहा। ये सिर्फ यूपी टेट के लिए नहीं बल्कि देश में होने वाली हर बड़ी सार्वजनिक परीक्षा के लिए एक सबक है। तो आज हमने यूपी टेट परीक्षा से जुड़े इस जटिल और कहना चाहिए संवेदनशील मुद्दे के कई पहलुओं को खंगालने की कोशिश की। आरोपों की शुरुआत से लेकर कोर्ट के एक्शन, सरकार के जवाब, अभ्यर्थियों की चिंताओं और भविष्य की राह तक। उम्मीद है कि इस चर्चा से मामले को समझने में कुछ मदद मिली होगी। और जाते जाते एक विचार शायद छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरूर। ये पूरा प्रकरण सिर्फ एक परीक्षा प्रणाली की खामियों या तकनीकी विफलताओं को ही उजागर नहीं करता। ये एक बुनियादी सवाल खड़ा करता है कि हम अपनी शैक्षिक और भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और विश्वास को कैसे बनाए रख सकते हैं, या अगर वो टूट गया है तो उसे दोबारा कैसे स्थापित कर सकते हैं। ये बड़ा सवाल है। क्या सिर्फ बेहतर तकनीक जैसे सुरक्षित सॉफ्टवेयर या ज्यादा कैमरे लगा देना काफी है, या फिर हमें व्यवस्था के अंदर गहरे संरचनात्मक सुधारों की जरूरत है ताकि ऐसी नौबत ही ना आए और हर उम्मीदवार को लगे कि सिस्टम निष्पक्ष है और उसकी मेहनत का सम्मान होगा। सही। ये सवाल सिर्फ यूपी टेट का नहीं, हमारे पूरे सिस्टम के लिए सोचने वाला है।